बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल टेस्टी फूड रेसिपीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ईरानी चिकन कढ़ाई। ना सिर्फ इसको बनाना आसान है बल्कि जो घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे ही ये तैयार हो जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने जो है टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किस टाइम करना है अपनी कढ़ाई के दौरान। अमूमन हम जितनी भी कढ़ाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, इस कढ़ाई के अंदर हम प्याज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाये किए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये देखिए एक खुला बर्तन ले लिया है जिसके अंदर इजीली जो है हम अपनी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। एक प्याली मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। अगर आप एक प्याली से का हिसाब आपको नहीं समझ आता तो आप बेशक 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है एक बड़ा दालचीनी का पीस लेना है और साथ ही हमने जो है बादियान का जो फूल होता है वो आधा लेना है, फुल नहीं लेना, आधा। इन दोनों को स्टार्ट में डालने का मकसद ये है कि इससे जो हमारी चिकन है उसके अंदर बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती। अब हमने इसके अंदर डालना है 1 किलो चिकन। मैंने 1 किलो चिकन लेकर उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम उसको जो है अपने इस बर्तन के अंदर ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। अगर हम हाई करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे जो चिकन है वो बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, सही तरह जो है वो फ्राई नहीं होता। 2 मिनट तक हम अच्छे से जो है चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने का भी सेम यही मकसद है कि इससे एक तो चिकन के अंदर मौजूद जो भी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये कि इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है हमारे कढ़ाई के अंदर से। कि चिकन को जो है पकते हुए 15 मिनट हो चुके थे। आप नोट कर सकते हैं कि एक तो चिकन का कलर भी तब्दील हो गया है, वो कलर नहीं रहा, कैसे कच्चा कच्चा रंग होता है इसका, अच्छे से जो है ये कुक हो चुका है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। और तीसरा ये कि इसमें जो चिकन के अंदर पानी मौजूद होता है वो सारा जो है इस दौरान निकल आया है, जिससे क्या होगा कि चिकन अपने ही पानी के अंदर गल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम इसको कुक करेंगे अच्छे से और कुक करने के दौरान अब हम इसके अंदर से दालचीनी और जो हमने बादियान का फूल डाला था वो दोनों जो है निकाल लेंगे इसके अंदर से, ताकि हमारी कढ़ाई की जो खूबसूरती है उसमें कमी ना आए। खूबसूरती का भी हमने ख़ास ध्यान रखना होता है जिस टाइम हम कुकिंग कर रहे होते हैं। जब चिकन का पानी 70% जो है रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए, 70% पानी चिकन के जो चिकन ने पानी छोड़ा है ये वाला पानी 70% जब ख़त्म हो जाएगा, 30% रह जाएगा, तब हमने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के। उनको हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है, पहले हम वो शामिल करेंगे इसके अंदर। और अब हम शामिल करेंगे साथ ही इसके अंदर टमाटर, ताकि जो खूबसूरती है सालन में वो आ सके और थोड़ा सा क्रिस्पी सा भी स्पाइसी सा बन जाए। टमाटर यहाँ हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ के। अगर आपके पास छोटे साइज़ में टमाटर मौजूद हैं तो आप 3 ले लें। उनको भी हमने स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि जो हमारा टमाटर है और प्याज हैं वो अच्छे से अंदर से गल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे कढ़ाई के अंदर। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ईरानी कढ़ाई जो है वो वाहिद वो कढ़ाई है जिसके अंदर हम प्याज भी शामिल करते हैं, वरना अमूमन हम जो है कढ़ाई के अंदर प्याज शामिल नहीं करते। रेसिपी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी वीडियो को भी लाइक करें।
और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इजी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके लिए ला सकूं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए कढ़ाई को पकते हुए जो है 20 मिनट हो चुके हैं मज़ीद, और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। जो टमाटर थे, प्याज थे, वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताती चलूँ कि जो ईरानी कढ़ाई होती है उसके अंदर मसाले हम ज़्यादा नहीं डालते, ना ही हम लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और ना ही कोई भी तेज़ मसाले हम इसके अंदर नहीं डालते। ये जो है नॉर्मल से स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते इसके अंदर। अब हम जो है इस कढ़ाई की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते वक्त हमने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा चिकन टूटे नहीं। आहिस्ता से इसकी हल्की से कढ़ाई की भुनाई करनी है, क्योंकि भुनाई करने से ही तो असल जायका डेवलप होता है सालन में। साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कुछ यूँ हैं। अधकुटा धनिया 1 टेबल स्पून, ये हमने डाल देना इसके अंदर। अगर आपके पास ना मौजूद हो तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि खड़े मसालों का टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है जिस तरह की कढ़ाई वगैरह की रेसिपीज़ में। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी अधकुटी लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 दाने जो हैं काली मिर्चों के, हमने साबुत ऐड करनी है, इससे जायका ज़्यादा अच्छा आता है। ये तमाम चीज़ें हम जो है अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल करके अच्छे से कढ़ाई की भुनाई करेंगे। जब भुनाई हो जाएगी तो तब हमने जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च। देखिए मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में इनको हरी मिर्चों को कट कर लिया था। आपने कोशिश करनी है बड़ी हरी मिर्चें जो होती हैं वो इस्तेमाल करनी है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसलिए जो है हमें तो लाइट सा फ्लेवर चाहिए हरी मिर्चों का। हरी मिर्चें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको ढककर कुक होने देना है लो आंच पर। लीजिए हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। जिस तरह आप जानते हैं कि बाहर आजकल जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो गया है। पाकिस्तान में तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे मौसम में इस तरह की कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है। आप इन्हें नान के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ सर्व करें, इट्स अप टू यू। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।